Jai Hind and good afternoon. Members of Team DDA, Mr. Deepak Surana, famous writer, Mr. Upendra Arora, owner of Nataraj Book Depot, Rajpur Road, Dehradun, and Dear Diamonds. आज हमारे पास एक खास अवसर है और हमारे बीच इस समय दो डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट उपलब्ध हैं और हमारी आज शोभा बढ़ा रहे हैं। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो जो नटराज बुक डिपो था, जो कि राजपुर रोड पे गांधी पार्क के बिल्कुल सामने है, वो उस समय भी था। मैं 1980s की बात कर रहा हूँ और वो अभी भी है। तो सर उनके ऑनर हैं। 80s की बात मतलब 45 ईयर समथिंग हो गया है। तो सर हमारे सामने हैं तो अच्छी बात है। और दूसरी चीज़ है, जब हम पढ़ाई करते थे तो हमारे जहन में एक इमेज बनता था कि राइटर कैसा होगा, लेखक। हम सोचते थे कि लेखक कैसा होगा, एक ओल्ड एजेड पर्सन, नहीं, रिंकल्ड फेस, झुर्रियां होंगी चेहरे पे, व्हाइट बियर्ड होगा, लंबा व्हाइट बियर्ड और ग्रे हेयर होंगे, ऐसा हम सोचते थे लेखक। आपने बहुत सारी इमेजेस देखी होंगी, ऐसा ही होता है? यस सर। और लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं बिल्कुल। हमारे सामने मिस्टर दीपक, देखिए मिस्टर दीपक, आपको लग रहा है कि राइटर है? क्या यंग है? सुराना बिल्कुल यंग है, एनर्जेटिक है, डायनेमिक है। देखो मैं जब अभी इनसे कुछ देर पहले मिला तो मुझे लगा ही नहीं कि राइटर है। सर क्या एज है आपका? 27 ईयर्स है। देखो बोलिए। और सर ने अभी तक 3 बुक लिखी हैं। सर सही है? और जो इनका इंटरेस्टेड फील्ड है वो डिफेंस है। और आज एक खास मौका है, वो अपना बुक लॉन्च डीडीए प्रीमाइसेस में करेंगे, तो हमारे लिए भी बहुत ही अच्छा सुअवसर है। सर के लिए एक बार फिर तालियां बजाइए। जो आप लॉन्च हो रहा है उसका नाम है द शेरशाह ऑफ कारगिल, कैप्टन विक्रम बत्रा। आपने सबने सुना होगा? ये दिल मांगे मोर, फेमस स्लोगन ऑफ कैप्टन विक्रम बत्रा। तो मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सर अपने मुंह से बताएंगे अपने बारे में और आप सबको मोटिवेट करेंगे। आइए। और आज मेरा मन मतलब भर गया खुशी से, बिकॉज लड़के को तो देखता हूँ, लड़कियाँ, इतनी लड़कियाँ ट्राई फॉर द एनडीए, ये मतलब इक्वालिटी जो लड़के कर सकते हैं लड़कियाँ भी कर सकती हैं। So at the outset, I would like to thank Doon Defense Academy, संदीप सर ने जो ये नोबल काम कर रहे हैं, वो बच्चों को एसएसबी के लिए, एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए तैयार कर रहे हैं। सर ने बताया कि 27 साल की उम्र में जैसे लोग स्ट्रगल करते हैं, पर सर ये तो 17-18 साल के लड़के हैं एंड दे आर ट्राइंग टू जॉइन द फोर्सेस। तो इसके सामने तो हम कुछ भी नहीं है। एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी। एंड जो आपकी एनर्जी है इतनी कड़क धूप में, जो वर्किंग इट आउट, टॉयलिंग इट आउट, आपको एनडीए जाना है, एसएसबी जाना है, कोई आईएमए में मिलेगा मेरे को 1-8 साल बाद, आउट ऑफ ऑल ऑफ यू। सो विशिंग यू द बेस्ट। तो अभी थोड़ा मेरे बारे में आई लाइक टू टेल यू। मैं टोटली सिविल बैकग्राउंड से आता हूँ, मतलब मेरा दूर दूर तक फौज का कोई फैमिली में ना तो कोई बैकग्राउंड है ना कुछ है। तो आप लोगों ने लक्ष्य, एलओसी कारगिल, काफ़ी पिक्चर है, उस टाइम जब मैं 7-8 साल का था तब ये मेरे अंदर कह सकते हैं कि कीड़ा आया था आर्मी का उस एज पे। एंड विक्रम बत्रा का जो वो फेमस इंटरव्यू दिया था उन्होंने बरखा दत्त को, ये दिल मांगे मोर। सो यूट्यूब चालू हुआ था आई थिंक 2009 में, और मैंने वो देखा था इंटरव्यू अलॉन्ग विद माय कजिन ब्रदर। और तब मेरे को यार महसूस हुआ कि 25 साल का लड़का, ही वाज 25 एट दैट टाइम, यू क्लाइंब, मतलब 5140 जो हाइट जो उन्होंने फर्स्ट कैप्चर की, दैट इज इन मीटर्स। जो सी लेवल से मीटर्स के 5140 वो 17,000 फुट होती है। सो 25 ईयर ओल्ड गाई 17,000 फुट की पहाड़ी क्लाइंब करके, एनिमी को मार के, यू नो, विदाउट अ सिंगल कैजुअलिटी, मतलब हमारी एक भी नुकसान नहीं हुआ था उस असॉल्ट में। एंड डिटेल्स ये दिल मांगे मोर। सो दैट ओनली एन इंडियन आर्मी ऑफिसर कैन डू। और ये जो उन्होंने जो बोला, दैट वाज अ टैगलाइन, मतलब वो पूरा पेप्सी की ऐड होती थी। इफ पीपल हु वर बोर्न इन द 90s 80s में जो थे, ये दिल मांगे मोर शाहरुख खान और सचिन तेंदुलकर ऐड करते थे, ये दिल मांगे मोर। और 99 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा था उस टाइम ये दिल मांगे मोर काफ़ी फेमस हुआ।
बट जब कैप्टन बत्रा ने बोला ये दिल मांगे मोर के आई वांट मोर एनिमी, आई वांट मोर एनिमी बंकर्स, तो उसका जो टोटल जो मीनिंग है वो पूरा चेंज हो गया था। दिस ओनली वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, वन एग्जांपल, कि मतलब हम लोग क्या है जल्दी हताश हो जाते हैं लाइफ में। कोई दुविधा आ गई, कोई समस्या आ गई, अभी रोक क्लाइम नहीं हो रही हमसे, सो वी गेट मतलब क्या यार नहीं हो रहा है, उसका हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। सो वन एग्जांपल फ्रॉम कैप्टन विक्रम बत्रा's लाइफ, वो जब आईएमए में थे, सो वो पहाड़ी है। आप में से कितने लोग पहाड़ी लड़के उत्तराखंड हिमाचल, तो कैप्टन बत्रा वो से पहाड़ से थे एंड उस टाइम स्विमिंग फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी हिमाचल में उत्तराखंड में, सो उनको स्विमिंग इतनी आती नहीं थी एंड ही वाज जस्ट, उन्होंने चंडीगढ़ में क्रैश कोर्स किया था बिफोर आईएमए एंड ही जॉइंड दी आर्मी। तो आईएमए में एक सलरिया जो एक्वेटिक सेंटर है जो हमारे गुरबच्चन सिंह सलरिया के नाम पे है, और देयर इज अ 10 मीटर बोर्ड है, एक 10 मीटर की बोर्ड है, उसमें से आपको पानी में कूदना पड़ता है। तो कैप्टन बत्रा जब फर्स्ट टाइम गए ऊपर, सो वो एकदम मतलब हाथ सर उनके खुल गए थे ऊपर, ही वाज नॉट एबल टू जंप। मतलब उनके जो उस टाइम बटालियन कमांडर थे आईएमए में, कर्नल मलिक, उन्होंने काफी उनको बोला कि व्हाट इज करेज, करेज के बारे में लेक्चर दिया, तो यार यू कैन नॉट जंप फ्रॉम अ 10 मीटर बोर्ड, सो हाउ विल यू फाइट इन अ बैटल। और ये काफी मतलब फिजिकल्स में ही वाज वेरी गुड, बट दिस वाज हिज यू नो यू कैन से अ वीकनेस जो वो ओवरकम नहीं कर पा रहे थे, बट फाइनली एज टाइम वेंट ही क्लियर दैट। और जस्ट विद इन अ मैटर ऑफ 2 इयर्स वो जो 5140 4875 जो 17,000 फुट की पहाड़ियां है, दैट हाइट जो फियर ऑफ हाइट थी उनमें बड़ी कॉन्कर्ड इट। उन्होंने ये किया बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क, डेडिकेशन, मेहनत एंड लगन। अभी मैं सब में देख सकता हूँ वो, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हर कोई आदमी कोई भी इस वर्ल्ड में परफेक्ट बॉर्न हुआ नहीं है, सम ड्रॉबैक सम होता ही होता है, तो हमको हताश होना नहीं है। कर्नल आशुतोष शर्मा का नाम सुना है आप लोगों ने? वो हमारे रजवार में जो 2020 में ही लॉस्ट हिज लाइफ, so he's a Sena medal, triple Sena medal bar, and then in the last operation he got Sena medal. So you won't believe it, he failed to clear the SSB 13 times. 13 times उनका अटेम्प्ट होता रहा, वो हमेशा निराशा हाथ लगती, मंदिर जाते पूजा करते, काफी रोते थे वो, आपकी उम्र के थे वो 18-19। So in his last attempt मतलब उन्होंने छोड़ा नहीं वो, and he managed to clear it। और हमको अभी आप you can tell his name, so that's his biggest you know achievement। तो ये मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग कभी जिंदगी में हताश मत होना, और कभी किसी चीज़ के बारे में क्रिप मत करना, मतलब मेरे को ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, बिकॉज मेरे हिसाब से यू आर इन द बेस्ट प्लेस। ये जो डून डिफेंस एकेडमी है, संदीप सर, पीपल अक्रॉस कंट्री, मतलब दूर दूर से लोग आते हैं, यू आर इन सेफ हैंड्स, आई वुड लाइक टू टेल। एंड एक बार नहीं हुआ, आई एम नॉट ट्राइंग टू यू नो डीमोटिवेट यू गाइस, बट ये होता है, मतलब बैड लक काफ़ी कभी कभी एसएसबी में सारी बैच की बैच वॉश आउट हो जाती है। विक्रम बत्रा के भाई विशाल बत्रा, ट्विन ब्रदर, मतलब सेम फिजिक सेम मेंटालिटी, वो 3 बार उनका एसएसबी हुआ नहीं। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि यू कीप वर्क हार्ड करते रहो, मेहनत रखो, बी हॉनेस्ट टू योरसेल्फ। कभी भी मतलब आपको 10 साल बाद ये रिग्रेट होना नहीं चाहिए मैंने मेहनत नहीं की, मैंने एकेडमी में मतलब मस्तियाँ कर दी, आई वाज नॉट यू नो फ्रेंडशिप कर रहा था, मैं गप्पे मार रहा था, दैट रिग्रेट शुड बी देयर इन योर लाइफ। और आपको बस मेहनत करना है। और वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल इज, पढ़ने में आप में से पढ़ने का किसको किसको शौक है? पढ़ने का, रीडिंग पढ़ने का, ये यू हैव टू डेवलप इट, बिकॉज जो ये हमारे सारे बड़े नाम सुनते हैं, अनुज नायर, विजयन थापर, विक्रम बत्रा, ये तो हमारे लिए मतलब भगवान जैसे, भगवान तुल्य है। सो ऑल ऑफ देम वर यू नो कीन स्टूडेंट्स ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री। तो जब हमारी मिलिट्री हिस्ट्री पढ़ते हैं, देन वी यू नो रियलाइज मेनी थिंग्स। जैसे अभी विक्रम बत्रा वाज इंस्पायर्ड बाय अरुण खेत्रपाल जो 71 के बीबीसी बना रहे हैं। You will know कि उनके चैलेंजेस क्या थे, उन्होंने कैसे ओवरकम किया उनको। जैसे आपके जैसे विक्रम बत्रा एंड आल्सो यू नो बहुत मतलब उन्होंने पापड़ बेले थे। He went everywhere, वेटरन्स के पास गए, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब जाते रहे एंड हो गया। And I just wish you all the best and I hope कि someday I see you as captains, lieutenants, majors and girls, keep it up. I love your spirit और all the best. That's what I like to do. Thank you so much. थैंक यू सर। अभी हम बुक लॉन्च करेंगे, द शेरशाह ऑफ कारगिल, कैप्टन विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र। बुक का जो ओरिजिनल प्राइस है वो 399 रुपये है। डीडीओ स्टूडेंट्स के लिए कोई इंटरेस्टेड है तो आपको इसी समय 300 रुपये में प्राइस मिलेगा, और साथ में ऑटोग्राफ के साथ मिस्टर दीपक उसको साइन करके आपको देंगे। सो सर इज आस्किंग मी कि ये बताना है कि मेरे को इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, ये बुक लिखने की जो इंस्पिरेशन है।
पालमपुर हिमाचल से कौन है इधर? हिमाचल। सो पालमपुर में 5 किलोमीटर के दायरे में देयर आर हाउसेस ऑफ मेजर सुधीर वालिया, अशोक चक्र सेना मेडल, देयर इज कैप्टन विक्रम बत्रा एंड देयर इज कैप्टन सौरभ कालिया। तो उस टाइम जब मैं गया था कैप्टन बत्रा के घर, सो उनकी मदर ने मेरे को वो जो पीवीसी मिला था उनको 21 इंडियंस को मिला आज तक, तो वो पीवीसी दिया था पकड़ने के लिए। मतलब मेरे इट इज सच अ स्मॉल मेडल बट हम हाथ कांप रहे थे मेरे, बिकॉज 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस एंड 5 वॉर लड़े हमने, 21 लोगों को ही मिला है वो। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे को जो आई गेट दिस आस्क्ड मेनी टाइम्स, मतलब काफ़ी बच्चे जब मैं एड्रेस करता हूँ वो पूछते कि सर हमारे इतने शहीद हुए हैं, देयर आर सो मेनी मार्टिर्स, तो विक्रम बत्रा क्यों लिखा आपने, विक्रम बत्रा के बारे में क्यों लिखा? तो एक ही मैंने जैसे आपको बताया था, ही क्लाइम्ड दैट हाइट, 17,000 फीट ये हाइट, 1.5 साल की सर्विस थी उनकी, दुश्मन को मारा, उधर भाग गए थे, लिटरली दे रैन अवे, एंड उन्होंने बोला ये दिल मांगे मोर। एंड आफ्टर दैट ही केम डाउन। जैसे कुछ लोगों को पता होगा कि was not actually slated to go for the next attack, he was already recommended for a महावीर चक्र, और उनका थोड़ा माइनर रोल था नेक्स्ट बैटल में, बट उन्होंने अपने यूनिट के जो सीओ है अभी जो लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी रिटायर हुए, उनको बोला कि नहीं सर आई वांट टू गो बैक। उनकी जो एडजुटेंट है राजीव कपूर, ही टोल्ड हिम, एंड जो सेकंड ऑपरेशन में अगेन देयर आर वन डे के ही फॉट, ही किल्ड 4 गाइस इन अ क्लोज कॉम्बैट एंड ही लॉस्ट हिज लाइफ व्हाइल ट्राइंग टू रेस्क्यू अनदर गाय। हमारे बैंगलोर के अफसर है, उनको बचा के व्हेन ही वेंट टू असॉल्ट उनका हुआ था। सो ये जो मतलब ये अट्रैक्शन मेरा, मतलब आप कह सकते हो कि विक्रम बत्रा वाज माय की टू द आर्मी, मतलब उनसे ही मेरी आर्मी के अंदर मेरे को रुचि आई, एंड फ्रॉम देयर दिस जर्नी हैपेंड। ये 1 साल लगा मेरे को लिखने, एंड आई मेट ऑल हिज कोर्समेट्स, उनके जो साथी थे जो उनके साथ लास्ट मोमेंट्स में थे, उनके फैमिली मेंबर्स, उनकी 2 बड़ी बहन है, पीपल माइट नॉट नो, पीपल को उनके ट्विन ब्रदर के बारे में पता है बट ही हैज 2 एल्डर सिस्टर्स एज वेल। और इनफैक्ट जो मूवी आई थी शेरशाह 2 साल पहले, सो मेरे को क्रेडिट मिला उसमें, आई बीन क्रेडिटेड फॉर माय हेल्प टू द मूवी, जो प्रोड्यूसर थे उसके, एंड आई वाज आल्सो कॉल्ड फॉर द प्रीमियर इन दिल्ली में बुलाया गया था मेरे को। सो आई एम ग्रेटफुल टू हिज फैमिली फॉर ऑल द हेल्प, एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी अगर बुक पढ़ोगे तो यू विल know many things which are not there, because movie can cover just 10 to 15% of his life. So book में there are many things which which is unheard and untold. So I would just request you all if you could buy a copy of the book. Thank you so much. Okay, basically dear student, basically this book offered by the Deepak. I think being a defense person or you are the student of defense, so I think this is the best offered by the Deepak. ये जो पब्लिश हुआ है आजकल, मैं जानता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं कहीं ना कहीं पढ़ने की हैबिट चली गई है, स्टिल योर राइटिंग हैबिट्स एंड रीडिंग हैबिट हैज गॉन, दैट्स व्हाई पीपल्स आर लैगिंग बिहाइंड। प्रॉब्लम क्या होती है, देखिएगा आप बुक पढ़ते रहते हैं, कहीं ना कहीं मोटिवेशंस की बुक्स है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है रिलेटेड टू योर दिस डिफेंस ओनली, कारगिल वॉर हीरो, ठीक है, जो बत्रा साहब ने कितना एफर्ट डाला, कितना सब कुछ पता है, वी नो ईच एंड एवरीथिंग, बट यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग गूगल, बट थिंग इज दैट अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तो जो दीपक का एफर्ट है इट विल कम आउट। ओके, तो बेटा इसको जरूर उसको पढ़िए, यू विल फाइंड सो मेनी थिंग्स, और पढ़ने से बहुत फायदे भी होते हैं, योर प्रोनाउंसिएशन से योर हैबिट इनहैंस योर नॉलेज एंड एवरीथिंग, ठीक है। राइटिंग भी इसी तरह का है, बहुत सारे बच्चे एसएसबी में जाते हैं, राइटिंग उनकी खराब होती है, तो नॉट बेसिकली अपने जो आदत है लिखने की, पढ़ने की जो है, वो उस हैबिट्स को बंद मत करिए, नॉट डिपेंड अपॉन द मोबाइल फोन एंड ऑल। दिस इज द फूड स्पेशली यू पीपल्स आर गोइंग फॉर द डिफेंस फोर्सेस, जहाँ पर आपके एसएसबी के लिए कहीं के लिए वो बहुत जरूरी है, आपका जो हेजिटेशन है वो निकल जाती है, आपकी नॉलेज एनहेंस होती है, प्रोनाउंसिएशन है, लर्निंग स्किल बढ़ती है, ठीक है बेटा। वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड गुड लक एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर दीपक टू पब्लिश दिस। ऑल द बेस्ट। किसी कोई क्वेश्चन पूछना है मिस्टर दीपक से? Have you ever tried to join army? So yes, मतलब when I was in my 12th class, तो आप लोगों की एज का है मैं, बट एक्चुअली में हम जैन कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, और हमारे में ये बोला जाता है, विच आई डोंट अग्री एक्चुअली, कि जो वायलेंस को उसको मना करते हैं हमारे में, बट उस टाइम क्या हुआ, उस टाइम नादान था, मतलब आई डिड नॉट हैव दैट मच, तो मैं बातें में आ गया, मतलब मेरे जो दादा है दादी जी है उस टाइम, वो एक्चुअली में दे वर स्कैर्ड टू सेंड मी, तो मैं उनके बातों में आ गया, और मेरे तरफ से देयर वाज अ लैक ऑफ पुश
मतलब मैं अगर चाहता तो कुछ भी करके आ सकता, इट इज़ नॉट मैं एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूँ, आई कुड हैव कम वेयर यू पीपल आर स्टैंडिंग टुडे। तो मैंने एक्चुअल में अटेम्प्ट तो कभी किया नहीं है, बट ये काफ़ी मेरे को यूनिफॉर्म का था। सो बाय द टाइम आई रीच कॉलेज मेरे को लगा कि थ्रू द बुक एटलीस्ट मैं अगर मेरी बुक पढ़ के 2 बंदे भी अगर ऑफिसर बन गए, सो दैट्स माई जॉब डन। तो ये मेरे को बोलना था आपका। व्हाट्स योर नेम? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन दिव्या, दिस इज द आंसर। एनीबॉडी? किसी को? सर बीइंग कैप्टन बत्रा भी बहुत बड़े हीरो रहे हैं सर, उनके साथ भी कई हैं सर, आप उनके ऊपर भी प्लीज एक बुक लिखना सर। सी फॉर मेजर मोहित शर्मा बिकॉज़ ही बिलोंग्स टू आवर टाउन। तो ये आपका नाम? धीरज गोविंद। ओके धीरज, मेजर मोहित शर्मा के घर गया था मैं जनवरी, गाजियाबाद में उनके माताजी और पिताजी रहते हैं। सो हमारी बातें चल रही है फॉर द बुक, इनफैक्ट मूवी का कोई आ रहा है मोहित शर्मा के ऊपर। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट सेकंड लेफ्टिनेंट पुनीत नाथ दत्त का नाम किसने सुना? पुनीत नाथ दत्त, अशोक चक्र 1/11 कोर का। सो आई एम वर्किंग ऑन हिज बुक, तो उसी सिलसिले में आई कम दिल्ली देहरादून आया हूँ। एंड जो मेरी सेकंड बुक है जो कैप्टन बत्रा के बाद मैंने लिखी थी द कारगिल स्टोरी, तो उसमें काफ़ी आपको नाम ऐसे मिलेंगे जो आपने कहीं सुने नहीं होंगे, बिकॉज कारगिल की जब बात होती है यू स्पीक अबाउट विजय थापर, विक्रम बत्रा, अनुज नायर। तो जो मेरी सेकंड बुक है उसमें काफ़ी ऐसे जवान, राइफलमैन, हवलदार, एनसीओज, जेसीओज जो रिमोट पार्ट्स ऑफ इंडिया, हरियाणा से कोई हिमाचल से, सो यू हैव रिटन अबाउट देम एज वेल। और मेरा वही कोशिश है कि एटलीस्ट बाय द टाइम आई एम 40-45 10-12 बुक हो जानी चाहिए। थैंक यू सो मच। सर मेरा नाम भूपेंद्र सिंह पटेल है। सर मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि जो आपने लाइन कही कि विक्रम बत्रा ने कहा था ये दिल मांगे मोर, तो इस लाइन का वास्तविक मीनिंग क्या है, सारांश क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन भूपेन। तो एक्चुअल में ये दिल मांगे मोर जैसे मैंने आपको बताया ये ऐड चलती थी उस टाइम, एंड विक्रम बत्रा ने शायद ये ऐड देखा था सोपोर में, जब वो कश्मीर में थे और जब वो मिलिटेंसी लड़ रहे थे तो उन्होंने टीवी में ही ऐड देखा था। एंड उनका जो एक्चुअल जो मीनिंग था जो जिसके लिए उन्होंने यूज़ किया था, ये जब ये अटैक हुआ था 20 जून को, जो कारगिल का जो ये 5140 का अटैक हुआ था 18 जून को, मतलब 5-16-18 को उनका प्लानिंग हुआ था एट द बेस मतलब वो फीचर से 900 मीटर्स नीचे। तो उस टाइम उनके जो CEO लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी, आप सबको पता होंगे, तो जोशी सर ने उनके साथ जो अफसर थे कैप्टन संजीव जमवाल, उनको पहले पूछा था कि आपका सक्सेस सिग्नल क्या होगा। तो कैप्टन जमवाल ने बोला ओ या हंटर स्क्वाड्रन NDA में ओ या इज देयर, जो उनका स्लोगन होता है। तो विक्रम बत्रा थोड़े मतलब हिज पर्सनालिटी वाज वेरी फ्लैम्बॉयंट थे, वो किसी से डरते नहीं थे, सीनियर हो जूनियर हो, या वो मतलब थोड़े एक्सट्रोवर्ट पर्सन थे, बात करने में किसी से शर्माते नहीं थे, झिझकते नहीं थे। सो उनको पूछा गया कि आपका मतलब जनरली जो सक्सेस सिग्नल होते हैं वो मिलिट्री टर्मिनोलॉजी के होते हैं। इनको जब जोशी सर ने पूछा कि आपका सक्सेस सिग्नल क्या होगा, तो इन्होंने बोला ये दिल मांगे मोर। तो जोशी सर वो सरप्राइज के सर ये तो नॉन मिलिट्री सिग्नल है और आपने ये दिल मांगे मोर मतलब व्हाट्स द व्हाई दिस। तो उन्होंने बोला कि बिकॉज जब इन्होंने प्लानिंग की थी ऊपर 2 ही बंकर दिख रहे थे, लेफ्ट बंकर एंड राइट बंकर। तो लेफ्ट बंकर जमवाल ने लेना था एंड राइट बंकर विक्रम बत्रा को लेना था। सो दैट टाइम ही टोल्ड जोशी सर के सर मेरा बंकर एक बार कैप्चर हो जाएगा ना, आई लुक फॉर मोर बंकर्स, मतलब मैं देखूंगा कि दुश्मन के और बंकर है या नहीं है, आई लुक फॉर मोर बंकर्स। तो वो बना ये दिल मांगे मोर। हकीकत में यही हुआ। When they went on top after the first bunker was captured, ऊपर जाने के बाद इनको रियलाइज हुआ कि दुश्मन के और 5 बंकर थे उधर, which he cleared. So actually जो उनका मीनिंग था I want more bunkers, जो मेन उसका जो सार था कि मेरे को और बंकर चाहिए दुश्मन के, that was the real meaning of it. मिस्टर दीपक सुराना उनको साइन करेंगे बुक में, तब आपको बुक मिलेगा। प्लीज कम फॉरवर्ड, आगे आइए पोडियम के पास। All the best, I'm glad to see you. एनडीए का पर्चा पूरे देश में लहराया, हर बच्चे की उम्मीदों को पूरा कराया। शहर का हो बच्चा चाहे गांव का हो, हर एक बच्चे को ज्ञान से काबिल बनाया। सपना सजाना नहीं करके दिखाना, संदीप सर साथ है तो क्या ही घबराना। वर्दी से प्यार अगर एनडीए में
जाना तो पूरा करने सपनों को डीडीए में आना। चीज़ें अच्छी नहीं हुई उससे ऐसी बात नहीं है, काफ़ी चीज़ें रह गई हैं पहले की आते थे वापस जाते थे थैंक यू सो Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.